न्यूज़ है, सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स 22nd लॉ कमीशन, व्हाट रोल डज दिस बॉडी प्ले। इसके ऊपर हमारी जो है वो चर्चा चलेगी, तो देख लीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर न्यूज़ के बारे में आपको समय रहते जो है वो जानकारी मिले। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है, आफ्टर 2.5 years द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड विद जस्टिस रिटायर्ड रितु राज अवस्थी एंड इट एज इट्स हेड। व्हाट इज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट डज इट डू। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी मुख्य परीक्षा का जो उत्तर लेखन कार्यक्रम होगा उस पे इससे प्रश्न जो है वो आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से इस न्यूज़ को देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो हाई कोर्ट के ये जस्टिस थे ऋतुराज अवस्थी, जिनको कि विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो 5 सदस्यीय जो पूरी टीम बनी है उस पर नियुक्त किया गया है। और ये आप देखेंगे, सेंटर अपॉइंटमेंट फॉर्मर कर्नाटका चीफ जस्टिस रघु राज अवस्थी है ना, एज अ चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये रघु राज नहीं है, ये गलती है, ये ऋतुराज है। ये जिन्होंने ट्वीट किया है वो ट्वीट भी गलत किया है। ऋतुराज है, रघुराज नहीं है। तो चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन है, ठीक है ना। ये यहाँ देखिए ऋतुराज अवस्थी। अच्छा, ऋतुराज अवस्थी की जब हम बात कर रहे हैं और कर्नाटका की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं भी कर्नाटक का जो भी विवाद चल रहा था उसके बारे में भी आप जानते हैं। मुद्दा क्या है इस पर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने कहा कि हाई कोर्ट के ये सेवानिवृत्त जो है मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी जी, जिनको कि विधि आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कानून मंत्री इस समय आप जानते हैं कि किरण रिजिजू जी हैं, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। एक ट्वीट किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार की तरफ से जो ट्वीट करके कहा गया उस ट्वीट में ये कहा गया कि हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इनको लेकर जो है विधि आयोग का जो है गठन किया गया और इनको विधि आयोग का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि इनके साथ अगर हम बात करें तो जस्टिस के.टी. शंकर रमन आपको नजर आ रहे हैं, शंकरन नजर आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, के.टी. शंकरन, या इसके अलावा प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री एम करुणानिधि जो है वो आयोग के सदस्य होंगे। तो 5 सदस्यीय पूरा का पूरा है। अब ऋतुराज जी के बारे में अगर हम बात करें तो ऋतुराज जी इसके पहले हम जानते हैं कि आपके कर्नाटक के जो हैं वो क्या थे, कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस थे। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मामला है हिजाब का। दोस्तों आपको याद होगा हिजाब का मामला, और हिजाब के मामले में सुनवाई कर रहे थे ऋतुराज अवस्थी जी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी जब इसकी सुनवाई कर रहे थे तो इनको धमकियां भी मिली थी, है ना। और उसी समय इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था जब हिजाब का मामला चल रहा था। और जैसे ही इन्होंने फैसला दिया था हिजाब के ऊपर बैन का, और वहीं से सुप्रीम कोर्ट मामला आया था, तो इनको धमकी मिली थी कि हम आपको जान से मार देंगे। और ये धमकी भरा पत्र जो इनके पास आया था, और जैसे ही धमकी भरा पत्र आया था पुलिस जो है वो हरकत में आई थी। तो जिन्होंने भेजा था उसको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि ये लॉ कमीशन का फिर से निर्माण जो हुआ है वो क्या समय पे हुआ है दोस्तों। 4 साल के बाद अगर हम बात करें तो 4 साल से अगर हम देखेंगे तो भारत में कोई लॉ कमीशन था ही नहीं। 4 साल के बाद भारत में जो है वो लॉ कमीशन का जो है वो निर्माण हुआ है। क्या है लॉ कमीशन, इसके बारे में बात करेंगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारत के, अच्छा हिंदी में क्या कहेंगे लॉ कमीशन को, तो विधि आयोग कहेंगे। तो भारत के विधि आयोग के लिए एक नया अध्यक्ष और 5 पैनल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार ने जो की है। और आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष जो है वो अगस्त 2018 में जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। तब से किसी भी प्रकार के आयोग का निर्माण हुआ ही नहीं है। और आयोग जो है निश्चित कार्यकाल के लिए जो स्थापित किया जाता है, जिसका कार्य जो है वो क्या है, कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में जो है ये काम करता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है जब चर्चाएं की तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि भैया लॉ कमीशन बना दो, लॉ कमीशन बना दो, विधि आयोग बना दो, लेकिन कुछ ना हुआ। तो विधि आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो विधि आयोग की भूमिका क्या है, तो विधि आयोग की जो भूमिका है वो है एक सलाहकार की भूमिका, कि वो सरकार की नीतियों की आलोचना भी करे, सलाह भी दे। यानी कि कुल मिलाकर जो है वो अगर सरकार अच्छा कर रहा है तो भैया उसके सपोर्ट में रहे, सरकार अगर बुरा करे तो उसकी आलोचना करके उसको लाइन पर लाए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और शिक्षाविदों के ने जो है अगर हम बात करें तो इस आयोग में एक अग्रणी की भूमिका निभाते हैं। और
इनका जो पूरा का पूरा जो उद्देश्य होता है वो सरकार के जो है वो नीतियों को जो है वो क्या करना, परीक्षण करने की अगर हम बात करें तो सरकार की जो भी नीतियां होती हैं, यानी कि जो भी पॉलिसीज होती हैं उसको एग्जामिन करने का जो है वो कार्य करता है। तो 24 फरवरी 2020 को अगर हम बात करें तो 22वें विधि आयोग के लिए जो है अधिसूचित किया गया था, लेकिन 2 साल के बाद अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति हुई है। भारत में विधि आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक गैर सांविधिक निकाय है ना, और भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जो है इसका गठन होता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये विधि आयोग जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित एक चार्टर है दोस्तों, जिसको कि चार्टर अधिनियम 1833 के नाम से जानते हैं, जिसमें भारतीय कानून के समेकन और संहिताकरण की विधि के बारे में जो है वो उल्लेख किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि जो चार्टर अधिनियम 1833 है उसमें भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए जो है बात की गई है। 1835 लॉर्ड मैकाले जो हैं वो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विधि आयोग का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 3 साल का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम विधि आयोग के बारे में और भी बात करें तो विधि आयोग के बारे में हम और क्या बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विधि आयोग के बारे में अगर हम और भी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि विधि आयोग जो है वो केंद्र सरकार या स्वप्रेरणा के द्वारा कानून के अनुसंधान करने के लिए, मौजूदा जो भी सरकार की जो पॉलिसी है, जो भी कानून है, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, नया कानून कैसे बनाया जा सकता है, इस पर जो है वो बात करेगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई मामला है, कोई प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबा चल रहा है, तो वो क्या कर सकती है, सुझाव दे सकती है कि इस मामले का जो है त्वरित निपटार किया जाए। जो भी मुकदमेबाजी की जो लागत है उसमें कमी करने के बारे में बात कर सकती है। न्याय वितरण प्रणाली यानी कि लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें कैसे सुधार लाया जाए, कैसे नए नए जो है वो लॉ में अनुसंधान किए जाए, पुराने लॉ जो हो चुके हैं उसको कैसे खत्म करना है, या नए लॉ को कैसे समय के हिसाब से लाना है, इस पर पूरी की पूरी जो है वो रूपरेखा जो है वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो विधि आयोग हैं उसके द्वारा की जाती है। अब विधि आयोग के जो संरचना होती है, जो पात्रता होती है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन व्यक्ति जो है वो एलिजिबल होगा, इसके लिए पात्र होगा, तो दोस्तों इसकी कोई भी निश्चित संरचना नहीं है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष, इसके सदस्यों का कोई भी डिफाइन क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी परिभाषित जो है मानदंड नहीं है, कोई भी निर्धारित कार्य नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका ये टॉपिक और आज का करंट का क्लास। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्लासेस के वीडियो को अगर शेयर नहीं किया लिंक को तो शेयर कर दीजिएगा। तो ये रहा आज का करंट का क्लास, है ना, जिस पे हम लोगों ने ये सारी चर्चा जो है वो की है।